वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत शेरपुर कला, जिसे कि नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। कभी ये गांव अपनी पुरानी हवेलियों और ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहां यूपी सरकार और ग्राम प्रधान के नेतृत्व में चौमुखी विकास कार्यों ने गांव की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल डाली। इस रिपोर्ट में देखिए। नेटवर्क 10 की खास पेशकश ग्रामीण भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय शुक्ला पीलीभीत से। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेरपुर कला में मौजूद हैं, जहां पर बताया जाता है कि यह ग्राम पंचायत जो है, कभी यहां पर राजा महाराजा रहा करते थे और यहां पर राजा महाराजाओं की हवेलियां भी बनी हुई हैं। आपको बता दें, आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी नवाबों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी हवेली यहाँ बनी खड़ी है। और आपको बता दें, वहीं अगर इस ग्राम पंचायत की विकास की बात करें, तो आइए यहाँ की जनता से मिलते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा जो है, इस ग्राम पंचायत के लिए क्या-क्या विकास कार्य कराए गए हैं, जिसको लेकर जो है ग्रामीणों को मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनकी ग्राम पंचायत में किन-किन मूलभूत सुविधाओं का लाभ उन्हें पिछले 5 वर्षों में मिला है। शेरपुर कला ग्राम पंचायत का इतिहास बेहद समृद्ध है। ये गांव नवाब घरानों के लिए मशहूर रहा। कई दशक पहले यहाँ नवाब परिवार रहते थे और आज भी उनके वंशज यहाँ निवास करते हैं। नवाबों द्वारा बनाई गई हवेलियां आज भी इस गांव की पहचान है। इस ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ गांव में आधुनिक विकास कार्यों ने भी यहाँ के जीवन स्तर को बेहतर बनाया। बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं शेरपुर कला में, जैसे नाली का निर्माण और सड़कें, और जैसे सोसाइटी पे जो काम हुआ है प्रधान जी के स्थल से हुआ है। बहुत ज़्यादा सफाई हो गई सोसाइटी पे, वरना आए दिन परेशानी होती थी। वहाँ मच्छर द्वारा और कूड़ेदान वगैरह ये फेंका जाता, कूड़ादान को भी रखा गया था, वहाँ बनाया गया है। बहुत अच्छा विकास हुआ है प्रधान जी के द्वारा। आपका ये शेरपुर कला जो है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये नवाबों का गाँव है, शमसुल हसन खान का। इसी से ये नाम जुड़ा जाता है, इसी से ही फेमस हुआ है शेरपुर में, पहचान है शेरपुर कला की। हमारे प्रधान जी द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए, जैसे सड़क निर्माण कार्य है, साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, जिसमें हमारे सचिव साहब का भी बहुत सहयोग रहता है। अखिलेश कुमार गुप्ता जी का बहुत सहयोग करते हैं, हर काम में उनका सहयोग रहता है। और हमारे प्रधान जी द्वारा अच्छे अच्छे कार्य कराए जाते हैं। अभी SIR जो चल रही है, इसमें हमारे प्रधान जी का बहुत सहयोग रहा है, जिसमें सारे कार्य उन्होंने अपने तमाम से लोगों को लगा करके फार्म भरवाए गए और वहाँ पंचायत घर में व्यवस्था करी गई सारी, उनकी बैठने की उनका इंतज़ाम किया गया। पानी व्यवस्था, चाय पानी जो भी कार्य है उनके सारे सब संपन्न पूरे हुए हैं। और हमारे यहाँ SIR के द्वारा जो काम हुआ था, उसमें हमारे रोजगार सेवक बहुत उन्हें सम्मानित किया गया। उनका काम बहुत अच्छा हुआ, उनका भी उन्होंने बहुत जल्दी अपना कार्य निपटाया। बाकी हमारे प्रधान जी का सहयोग रहा हर कार्य में, SIR कार्य हो या कोई भी कार्य हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो भी गरीब लाभार्थी लोग हैं, उनका आवास में नाम डलवाया गया। और जो भी शौचालय ग्रामीण को मिलते हैं SBM के तहत, उनमें भी उनका कार्य सहयोग रहा। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें हमेशा उन्हें पात्र जो व्यक्ति उन्हें मिला। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के नेतृत्व में शेरपुर कला में चौमुखी विकास कार्य हुआ। पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे भी लगाए गए। इन प्रयासों से ग्रामीणों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। यूपी सरकार की योजनाओं से गाँव वासियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधान जी के द्वारा बहुत से विकास हुए हैं। CCTV कैमरेज लगे हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हैं, बल्ब वगैरह लगवाए हैं उन्होंने। काफ़ी अच्छा काम करा है, सफाई वगैरह भी होती रहती है, लगातार होती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी। शेरपुर बहुत नवाबों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत पहले जो थे यहाँ नवाब वगैरह रहते थे, उनसे भी प्रसिद्ध है। ये प्राचीन मंदिर है, कभी 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर ये पुजारी वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पर देखभाल मुसलमान
समुदाय के लोग भी करते हैं और बाकी पुजारी वगैरह भी करते हैं। ये शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है ये। आइजाय शेरपुर कलां में बहुत ही विकास हुआ है, जो कि 5 साल में बहुत विकास देखने को मिला है। रोड काफ़ी बन चुके हैं और जो व्यवस्था है, जैसे नाली साफ-सफाई और रोज़ मतलब गलियों में झाड़ू लगना, तली झाड़ ये नालियाँ साफ होती हैं और भी बहुत से काम हुए हैं, जैसे नरेगा भवन भी काफ़ी अच्छा हो चुका पहले से और हमारे यहाँ स्वस्थ वो है अस्पताल और बाकी 3 स्कूल हैं, वो भी ब काफ़ी अच्छी हद पे है। शेरपुर कला में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ एक इंटर कॉलेज भी मौजूद है, जिससे बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध होती है। स्कूलों में बच्चों के बैठने, खेलने और खाने पीने की उचित व्यवस्था भी की गई है। ये सब यूपी सरकार और ग्राम प्रधान के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। प्रधान द्वारा तो बच्चों का क्लास में फर्नीचर डलवाया गया है और बाहर दीवारों पे पेंटिंग, कुछ अंदर भी स्कूल के अंदर भी पेंटिंग कराई गई है और बाहर एक पहले दीवार नहीं थी, बाहर वाले जो बाहर जगह पड़ी हुई थी उसकी बाउंड्री वाल और उसकी प्लास्टर पुताई सब प्रधान जी द्वारा कराई गई है। और दिव्यांग शौचालय और एक सीट टूटी हुई थी, वो भी सही कराई थी। बच्चों के पानी पीने की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए पहले 1 महीना बंद रहा था नल, जब छुट्टी थी तब जो है पानी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर हमने कहा प्रधान जी से और वीडियो साहब से भी बात हुई, तब नया नल लगवा दिया गया एक और। जैसा कि शेरपुर में प्रधान द्वारा विकास तो बढ़िया हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा और ना ही कोई समस्या आती है ज़्यादातर। और जैसे स्कूल की प्रॉब्लम बता रहे थे जो लोग, स्कूल में प्रॉब्लम वो ख़त्म हो गई है। बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। आवास या शौचालय की भी प्रॉब्लम नहीं है कोई। सफाई वगैरह भी अच्छा काम चल रहा है। प्रधान द्वारा शेरपुर में कार्य सही है। गांव में किसानों की सुविधा के लिए सहकारी समिति स्थापित की गई, जिससे समय पर खाद, बीज और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा गांव में बैंक भी है, जिससे ग्रामीण धन का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। बिजली घर की व्यवस्था से गांव में बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। इन सभी पहलू से ये स्पष्ट है कि यूपी सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव वासियों तक पूरी तरह पहुंच रहा है। जैसे कि शेरपुर में बता दें, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए गए, सड़कों का निर्माण कराया गया, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और स्कूलों की जो पहले दशा थी उसकी बेहतर नहीं थी। इसके बाद में प्रधान के द्वारा जो है कि स्कूलों की मरम्मत कराई गई, बेंचें भी डलवाई गई। वहीं बता दें आपको, जैसे ये शेरपुर कला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। सभी लोग एकजुट होकर के त्यौहार भी मनाते हैं और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जो मुसलमान भी लोग जो उसकी सुरक्षा करते हैं और एक पुजारी भी रख रखा है। और यहाँ पर जो है कि बहुत ही अच्छी तरह से त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम आपस में, होली हो गई, ईद हो गई, तो हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलकर के अच्छी तरह से त्योहार मनाते हैं। जिसके बाद में अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण में यहाँ पर सोसाइटी है, हॉस्पिटल है, 4 स्कूल बने हुए हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नवाबों का शहर होने के बावजूद यहाँ पर एक हवेली है जो दशकों पुरानी है, काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रधान के द्वारा अच्छी तरह से खूब रख रखाव किया जाता है और जो कि सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। योगी सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि अब गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। पहले ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब डॉक्टर, दवाइयां और प्राथमिक उपचार गांव में ही मिल रही हैं। इससे समय की बचत के साथ ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना ने गाँव के लोगों को एक सुरक्षित और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की है, जो योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमारा जो अस्पताल है यहाँ पर हमें जब भी प्रधान जी से किसी भी सहायता की ज़रूरत होती है तो हम इनको कॉल करते हैं, तो हमें तुरंत ही प्रधान जी से तुरंत ही सहायता प्राप्त होती है। अगर कोई भी साफ सफाई या नरेगा से कभी भी हमें कोई मजदूर या कोई लेबर की ज़रूरत होती है तो प्रधान जी हमें तुरंत ही उपलब्ध कराते हैं। और हमारी यहाँ पर सफाई व्यवस्था आप देखिए पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे आसपास के गांव जो यहाँ से जुड़े हुए हैं इस पीएससी से, यहाँ सभी लोग आसपास के गांव के लोग आकर यहाँ पर भरपूर लाभ उठाते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ पर 6-7 लोगों का स्टाफ है जो हमेशा
तैयार रहता है और यहाँ पर भरपूर दवाई और स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से मिलता है और यहाँ पर हमारे यहाँ डिलीवरी सेंटर है जो 24 घंटे चालू रहता है। पर यहाँ पर डिलीवरी की पूरी सुविधा है। अगर रात में 1 बज रहा होगा तब भी यहाँ पर डिलीवरी के लिए पूरी व्यवस्था है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने गांव वासियों को आवास, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। महिलाओं की सुविधा को देखते हुए सुलभ शौचालय का निर्माण भी कराया। समय समय पर सफाई अभियान चलाकर गांव को स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाता है। साफ सुथरा और व्यवस्थित शेरपुर कला आज ग्राम प्रधान और यूपी सरकार की सोच का जीवंत उदाहरण बन चुका है। हमने गांव में जहां ज़्यादा गलियां खराब थी वहां सारी गलियां लगभग ठीक करा दी हैं। सब पे इंटरलॉक लग गया है और हमारी गांव पंचायत में जो पंचायत घर है इसको भी हमने काम कराया है। सांप्रदायिक शौचालय बनवाया है और जहां भी गांव में किसी भी काम की ज़रूरत थी वो पूरा कराया है। नवाबों के उससे प्रसिद्ध है। हवेली है, 1-2 हवेली तो टूट गई हैं। अब नवाब शमसुल हसन खां की ही हवेली बची है। प्रधान द्वारा समिति के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 शौचालय बने हैं। एक बना हुआ है सादा और एक बना हुआ है कम्बोर्ड, और दूसरा मिट्टी भी पड़ी हुई है। यहाँ पर मिट्टी भी डलवाई प्रधान जी ने, साफ़ सफाई भी करवा देते हैं। और कोई अपना जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त जो होता है उसमें भी चूना वूना डलवा के साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और समिति के जो समिति हित में जो कार्य होते हैं वो प्रधान द्वारा उसमें विशेष रुचि लेकर के कराए जाते हैं। यहाँ की जनता को एक तो उर्वरक मिल जाती है, उर्वरक मिलती है, दूसरा नकद रुपए भी मिलते हैं ऋण के रूप में, जो कि कम दर पर उपलब्ध होता है। सालाना 3% ब्याज दर से उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसान काफ़ी लाभान्वित होते हैं। शेरपुर कला में यूपी सरकार की दूरदर्शी सोच और ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीण जीवन को पूरी तरह नई दिशा दी है। गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ और सांप्रदायिक सौहार्द ने गांव को एक मिसाल बना दिया। ये विकास कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सोच, यूपी सरकार की योजनाएं ग्रामीण जनता तक असरदार रूप में पहुंच रही हैं। जैसा कि शेरपुर कला ग्राम पंचायत में हम पहुँचे, लोगों से मिले और यहाँ की स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं। सड़कों की बात कर ली जाए, सड़कें बनवाई गई हैं, नालियाँ बनवाई गई हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और वहीं आपको बता दें कि शेरपुर कला जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक शिव जी का जो है प्राचीन मंदिर यहाँ बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि भाईचारे की अगर बात कर ली जाए तो उस मंदिर की देख-रेख के लिए एक पुजारी जी भी रखे गए हैं और साथ में यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी उस मंदिर की जो है देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं। और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरों को भी प्रधान जी द्वारा लगवाया गया है। और वहीं अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो शिक्षा के लिए यहाँ पर 4 विद्यालय हैं, जिसमें बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं और उनको हर एक सुविधाओं का लाभ मिलता है। जैसे कि बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की गई है, पीने के लिए जल की व्यवस्था की गई है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग शौचालय का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि अगर यहाँ के किसानों की बात कर ली जाए तो उनके लिए यहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है, जिससे कि उनको जो है यहाँ पर उर्वरक यानी कि खाद समय पर मुहैया करा दी जाती है। और साथ ही अगर छोटा-मोटा कोई लोन लेना चाहता है तो लोन की सुविधा भी सोसाइटी द्वारा दी जाती है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पिछले कई दशकों से राजा महाराजाओं का गढ़ माना जाता है शेरपुर कला, जिसको लेकर आज हम यहाँ आए, यहाँ की जनता से मिले और उनसे यहाँ की ग्राम पंचायत की विकास कार्यों की समीक्षा की। संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत।